दिन है बसंत के खिलने के पर कली सकुड़ती जाती है। क्या बात है कंसराज, इतने कमजोर काय को हो रहे हो तुम? सकुड़ती जाती है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, लेकिन तुम्हें चिंता लगी तो किसकी लगी? और बोले बाबा नारद, अरे चिंता हो क्या दुश्मन की, चिंता हो क्या दुश्मन की, तो दावा करो हरा डालो, और अंदर से कुछ रोग भरो तो वेद से दवा करा डालो। शरीर में कोई बीमारी है तो इलाज कराइए, निरोग हो जाओ। क्या बात है, क्या परेशानी है, कौन सी मुसीबत है तुम्हें? कंस कहने लगे बाबा नारद, हमारे पास इस मथुरा में आप आते हो, इसी तरीका से कभी आप गोकुल में गए? क्यों? बोले जाए तो सबसे बड़ी मुसीबत है। गोकुल में एक नंद नाम का ग्वाल रहता था, बड़ा सीधा सज्जन व्यक्ति था, गाय और बछड़ा चरा करके अपना गुजारा करता था। कुछ ज्योतिषियों का ये कहना है, ये मानना है, उन्हीं के घर में 2 बच्चे हुए हैं जिनका नाम है श्याम बलराम। वो मेरे काल बन करके आए हैं। बाबा नारद, हमने उन्हें मारने के लिए बड़ी कोशिशें, बड़े उपाय किए, लेकिन अभी तक वो बालक मारे नहीं गए। बस हमें यही चिंता लगी है, मैं क्या करूं जिससे वो बच्चों का वध हो जाए। नारद कहने लगे, बिना मतलब तुम तो चिंता कर रहे हो, जरा जरा से छोटे छोटे बच्चों से डरते हो, इतने बलवान हो, तुमने बड़े बड़े राजा महाराजाओं को पराजित किया है, तो उन बच्चों से काहे को डरते हो? देखो हम एक उपाय बताते हैं तुम्हें। वृंदावन में काली दह है और काली दह में कालिया नाग है। तुम्हारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा, कृष्ण मारे जाएंगे। कैसे? बोले एक नंद बाबा के लिए पत्र लिखो और उस पत्र में साफ लिख दीजिए कि नंद बाबा हमें 2 छपरियां कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, हमारे पास में आप कमल के पुष्प भिजवाइए। यदि हमारे पास में आपने कमल के पुष्प नहीं भिजवाए तो हम आप सब लोगों को पकड़ करके मथुरा की कारागार में बंद करेंगे। पहली बात तो उस काली दह में कोई कमल के फूल लेने नहीं जाएगा, और जो जाएगा वो जिंदा नहीं आएगा, वो मारा जाएगा। तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। नारद ने जब ये बात कही है तो कंसराज बहुत ही खुश हुए। जवाब दिया, बाबा नारद, इसीलिए ही हम तुमसे बहुत प्रेम हित करते हैं। वैसे संत महात्माओं से हमें बहुत जलन है, ईर्ष्या है, घृणा है, तुम्हारा सम्मान करते हैं। तुम एक का नहीं बल्कि सभी का भला चाहते हो। नारद इतनी बात कहने के बाद में वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। भोजराज कंस ने पत्र लिख दिया है और पत्र लिखने के बाद में मोटे मोटे अक्षरों में हस्ताक्षर कर दिए, पत्र बंद किया है। वृंदावन में वो पत्र भिजवाया जो मैया यशोदा को मिला है। और यशोदा मैया ने जब वो पत्र खोल करके पढ़ा तो पढ़ते ही पढ़ते माँ यशोदा की आंखों से आंसू झलके आए, रोने लगी और कहने लगी, दुष्ट कंस, जब से मेरे घर में कृष्ण बलराम का जन्म हुआ तब से तूने हमें चैन की नींद सोने नहीं दिया। आज जब तेरा कोई उपाय नहीं चला तो एक कमल के पुष्पों का बहाना कर रहा है मेरे बच्चों को मारने के लिए। श्याम बलराम खेलते खेलते दोनों भाई अपनी मैया के पास में आए और जवाब दिया, मैया हमें भूख लग रही है, माखन खिला दीजिए, बहुत जोर से भूख लगी है।
तो यशोदा ने कृष्ण को पास में बिठाया और बलराम को भी पास में बिठा लिया और रो करके अपने दोनों बच्चों को समझाती है, मेरे लाल से क्या पता हमें लाला तरसना पड़ेगा बाजी को। क्या पता हमें लाला तरसना पड़ेगा बाजी को। और बोली मैया यशोदा, भोजराज कंस के यहाँ से पत्र आया है श्याम, लिखा है कि हमें 2 छपरियां कमल के पुष्प चाहिए, अगर फूल नहीं भिजवाए तो वो हम सब लोगों को पकड़ करके मथुरा की कारागार में बंद करेगा। इसलिए तेरी मैया बंधी कहीं होगी और बाबा बंधे कहीं होंगे, बलराम बंधा कहीं होगा, मेरा श्याम बंधा कहीं होगा। जवाब दिया, कहीं हम बंधे होंगे, कहीं तुम्हारे बाबा होंगे, कहीं मेरा श्याम होगा और कहीं बलराम होगा। भगवान कहने लगे, भैया तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है, अगर मैंने किसी में एक तमाचा मार दिया वो दोबारा उठ नहीं पाएगा। और ये 51 रुपया भिजवा रहे हैं श्रीमान कल्याण सिंह की, कल्याण भैया जी के भाई हैं पुजारी जी, इनकी तरफ